विशुद्ध चक्र में भेदन में जो बाधाएं आ रही है उसका निवारण बता रहा हूँ। हठ योग से भी बाधाएं दूर की जाती है, मंत्र से भी बाधाएं दूर की जाती है। देखो विशुद्ध चक्र के अंदर 16 पंखुड़ियां होता है इस कमल में, उनके ऊपर अम आम ईम ईम ऊम ऊम रिम रिम लिम लिम एम ऐ ऊम अम ओम अह, ये स्वर अंकित होते हैं। तो पहली बाधा इसी जो मंत्र है इसको कैसे सिद्ध किया जाए, तो इसको मंत्र को सिद्ध करने के लिए पहले तो ओम को 16 मंत्र है, 16 ही मंत्रों को पहले सिद्ध करना पड़ता है। और हम बीज है, इसका बीज मंत्र क्या है, हम क्या है, हम इसको क्या करना पड़ता है, पहले स्नान कीजिए, अबोट हो जाइए, शुद्ध आसन बिछाइए और उसके सामने जो है विशुद्ध का चक्र का चित्र भी रखिए। और फिर जो है आप अपने शरीर को शुद्ध करके सामग्री गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि सजा करके रखो और उनको सबको इसमें जैसे मंत्र बोलता हूँ मैं ओम अम ओम, ये पहला मंत्र क्या है, ओम अम ओम, ये पहला मंत्र है। अब इसको गंधम समर्प्याम, ओम अम ओम गंधम समर्प्यामि, ओम अम ओम पुष्पम समर्प्यामि, ओम अम ओम दीपम दर्शयामि, ओम अम ओम धूपम समर्प्यामि, ओम अम ओम नैवेद्यम समर्प्यामि और फिर तांबूल आदि सर्वोपचारान समर्प्यामि। ये इससे जो है वो प्रसन्न हो जाता है, इसका जो मूल जो है वो प्रसन्न हो जाता है। और ये बाधा इसके ऊपर जो आवरण है अंधेरा है वो हट जाता है और प्रकाश हो जाता है। 16 पंखुड़ियां हैं, 16 पंखुड़ियों पर ये मंत्र हैं। इन मंत्रों को सिद्ध करने से विशुद्ध चक्र अपने आप शुद्ध होता है। और एक हठ योग, देखो इस मंत्र है भाई, और है वामा ज्येष्ठा रौद्री काली बल विकर्णी कल विकर्णी और प्रबुद्ध दमनी, ये सब मंत्र हैं। काली का काली काली नमः काली नमः, ज्येष्ठा नमः ज्येष्ठा नमः, वामा नमः वामा नमः। इस प्रकार ये जो मंत्र है देवियों के, ये मंत्र भी ये बाधाएं भी, जब देवियां प्रसन्न होगी इस विशुद्ध चक्र की तो विशुद्ध चक्र अपना आप जो है विशुद्ध हो जाएगा, बाधा हट जाएगी। ये खजाना है विशुद्ध चक्र का, जो खजाना है वो खजाना अपने आप क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, ताला उसका टूट जाएगा, माँ कुंडली पहुंचेगी नहीं। माँ जब इसका ताला टूट जाएगा माँ कुंडली पहुंचेगी तो विशुद्ध चक्र अपना आप भेदन होगा। क्या होगा, भेदन होगा। जो तो ये काली विकर्णी बल विकर्णी आदि देवियां शुद्ध करनी पड़ती है। जयंती मंगला काली ये भी है देवियां है, श्यामा रौद्रा ये देवियां, इनको भी शुद्ध करने, ये मंत्र हैं। ये क्या है, और इन मंत्रों को कितनी बार जपने का समय बताता हूं मैं आपको। प्रातःकाल जपी, दोपहर में चली और रात्रि में जपी, और 1008 बार, कितनी बार, 1008 बार मंत्र बोलिए तो जो है ये सिद्ध। और 100 मंत्र है, कौन सा मंत्र है, इसका भेदन करने का सबसे बड़ा मंत्र तो सोहम सोहम सोहम। इस पट की माला ले लीजिए, आसन भी सफेद हो आपका और बिछाइए, और फिर सोहम, आंखें बंद कर लीजिए, सोहम 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 मंत्र जपिए। इसका जो है देवता कौन है, विशुद्ध चक्र का देवता शिव जी है। कौन है, शिव जी है। और शिव के 5 मुख हैं, कितने मुख हैं, 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, और जो है बागंबर पहने हैं, भस्म रमे हुए हैं। उनका ध्यान कीजिए, उनको अपने चित्त में लाइए। किसमें लाइए, और माँ कौन है इसकी, अधिष्ठात्री देवी शाकिनी है। ओम शाकिन्ये मम बाधा दूर कर कुर्स्वा, ओम शाकिन्ये जो है इसकी तुम मम बाधा दूर कर कुर्स्वा, ये मंत्र है इसका। इसको जपिए, तब ये शाकिनी जब देवी प्रसन्न हो जाएगी ना, अधिष्ठात्री माता कुंडली माता जब प्रसन्न हो जाती है
तो जो है अपने आप कार्य सिद्ध। और एक बड़ी बात बता देता हूँ, इसमें श्री चक्र है, श्री यंत्र है, ये कंठ कमल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कंठ कमल, दूसरा नाम इसका कंठ कमल है। इस कंठ कमल के अंदर श्री यंत्र है। श्री यंत्र का मतलब महाकुंडली है ना, जब यहाँ पधार जाते हैं 5 चक्रों को, 4 चक्रों को पार करके, तो इसमें पधारती है तो श्री चक्र है, वो अपना आप श्री चक्र है, इसमें जो है खुल जाता है। श्री चक्र में माँ कुंडली के अंदर श्री चक्र की 3 देवियां, कौन थी? सरस्वती, काली, और ये जो है ये सब देवियां, सरस्वती, काली, लक्ष्मी, 3 देवियों का रूप उस कुंडली में समाहित है और ये कंठ कमल में विराजित है। उस चक्र ने सब चक्रों का सिरमौर श्री यंत्र है। वो श्री यंत्र की ये 3 देवियां है जो किसमें समाहित? कुंडलिनी में समाहित है। लाकिनी में ये सॉरी ये जो है शाकिनी में समाहित है। इसलिए 3 देवियों के मंत्र भी जपने पड़ते हैं। वद वाग्वादिनी स्वाहा, वद वाग्वादिनी स्वाहा, या कुंदे तो तुषार हार धवला, ये भी बोलना पड़ता है। लक्ष्मी का मंत्र है श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, ये लक्ष्मी का मंत्र। एम ह्रीं चामुंडाय विच्छे, एम ह्रीं चामुंडाय विच्छे, ये 3 देवियों के मंत्र जपने से भी ये विशुद्ध चक्र है, इसकी बाधा हट जाती है। इसका जो पर्दा है, अंधेरे का पर्दे का आवरण अपने आप दूर हट जाता, और प्रकाश की किरणें, विभा की किरणा, प्रभा, सूर्य, चंद्र, ये जो है सूर्य से नीचे, इसका चंद्र, इस विशुद्ध चक्र का चंद्र से संबंध है। मन है, मन का चंद्र से संबंध है। प्राण है, प्राण का सूर्य से संबंध है। इसलिए इसका जपना, देखो इसमें जो है ये देखो ये क्या है? ये जालंधर मुद्रा। जालंधर मुद्रा का मतलब क्या? ये कंठ है ना, इसको आकुंचन करना। ये इस प्रकार करने से भी ये क्या हो जाता? हठयोग है ना, हठयोग से सिद्ध करने से भी ये सिद्ध हो जाता। मंत्र है ओम विशुद्ध चक्र चैतन्य कुरकुर स्वाहा। ये देखो ये मंत्र भी आप दो। कौन सा मंत्र है? ओम विशुद्ध चक्र चैतन्य कुरकुर स्वाहा, ओम विशुद्ध चक्र चैतन्य कुरकुर स्वाहा। महाशक्ति जागृत, महाशक्ति, ये हाथ ऐसे स्थान प्रचार का मुद्रा, ये स्थान प्रचार का महाशक्ति जागृत जागृत स्वाहा, महाशक्ति जागृत जागृत स्वाहा, महाशक्ति जागृत जाग। ये मंत्रों से भी विशुद्ध चक्र के अंदर जो बाधाएं हैं वो ये मंत्र है भाई, इन मंत्रों से भी हट जाती है। और सबसे बड़ा जो है खेचरी मुद्रा। कौन सी मुद्रा? खेचरी मुद्रा का मतलब है आकाशीय, ये आकाश तो है नहीं, आकाश तत्व भी तो है ना। ये जो 5 तत्व बताए, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ये इसमें आकाश तत्व है। तो इस खेचरी मुद्रा कहते हैं। कौन सी मुद्रा? खेचरी मुद्रा का मतलब जीभ को उल्टो, और ये तालू के अंदर छेद है, उसके अंदर जीभ का नोक लग जानी चाहिए। और आप आंखें बंद कर दो, और आंखें बंद करके चित्त को यहाँ पर, मन को कहाँ पर? ये नासिका का अग्रभाग है, इसमें लगा दीजिए। और जो है फिर आप 100 मंत्र को जपिए। किसको? ऐसे मन से। और जो है इसको जपने से आपका ये खेचरी मुद्रा, अगर मंत्र न जपो तो भी बिना मंत्र जपने से भी ये जो है हट जाता है। बाधा है नहीं, आवरण हट जाता। अरे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है ऐसा करने से। खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा का मतलब जीभ को उल्टो, छेद में रखो और आंखें बंद कर दो, और उससे आपको दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का मतलब ये जो शरीर 2 है, स्थूल शरीर और एक अंतर सूक्ष्म शरीर। इस जो ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें इस जो है हमारे शरीर रूपी ब्रह्मांड में है, पिंड रूपी ब्रह्मांड में है, वो सब दृष्टिगोचर होने लग जाते। आपको सिद्धियों का जो भंडार जिसे कहते हैं वो इस खेचरी मुद्रा से प्राप्त हो जाता है। और फिर भटकने की जरूरत नहीं, आपको ऐसी काव्य शक्ति प्राप्त हो जाती। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण वगैरह सब अपना आप कंठ में आ जाते हैं।
और इसमें जो है प्रतिभाशाली, सौरभशाली, आप में आकर्षण शक्ति, आप में मोहन शक्ति, और हर को आप वश में आपको आवश्यकता नहीं, लेकिन आपके मुखारबंद पर इतना तेज उत्पन्न हो जाएगा। आपका आभा मंडल, आपका होरा, होरा कहते हैं आपके जो प्रभा है वो शरीर से 4 अंगुल बाहर, कितने 4 अंगुल बाहर, चारों ओर से होरा कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं। आपके आभा मंडल से हर आकर्षित होगा, मोहित होगा, और आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसको जागृत करने के, विशुद्ध चक्र को जागृत करने से आपका कोई भी कार्य रुका हुआ नहीं होगा। आप सिद्ध योगीश्वर बन जाएंगे, आप जो अवधूत बन जाएंगे, आप परमहंस बन जाएंगे। इसलिए भैया आपको विशुद्ध चक्र की साधना करनी चाहिए। विशुद्ध चक्र की साधना करने के लिए मैंने हठ योग की भी बातें बताई, मंत्र की बातें बताई, और भी कुछ बातें अब मैं आपको कल बताऊंगा। बोले श्री राम की जय हो, कुंडली माता की जय हो, जय हो।